आपके चैप्टर के स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जस्ट स्टार्ट द चैप्टर। और अब हम लोग को क्या करना है कि एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेना है, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर। और इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर से ही हम लोग को उसको फॉलो करना है कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर जो है उसमें क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, क्या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से कोई चेंज हो सकता है कि नहीं, आप इसे चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी है वही हमें बताता है कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं। उन सभी चेंजेस के बारे में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले है कि टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेना है, वहां पे आपको क्या करना है, 2 पॉइंट लेने हैं एक्स और वाई। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में फिगर दिखाएगा 13.1। वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर समझ लो आप। प्लेन ऑफ पेपर किस तरह से लेना है और परपेंडिकुलर कैसे करना है। यहाँ जो एक्टिविटी है इसको ध्यान से समझ लीजिए, यही एक्टिविटी पे ही सारा वर्क होना है आप लोग को। जैसे ही प्लेन ऑफ पेपर से गुजरेगा ये एक्टिविटी में, प्लेन ऑफ पेपर से आपका गुजरेगा, तो आपको ध्यान देना है कि प्लेन ऑफ पेपर से गुजरने के दौरान क्या क्या हो सकता है। प्लेन ऑफ पेपर से गुजरने के दौरान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसी के बारे में आप लोग को समझना है। ठीक है, अब इसमें क्या होना है कि आपके पास एक प्लेन ऑफ पेपर लेना है, ऊपर में एक्स ले लेना है, नीचे में वाई ले लेना है, 2 पॉइंट्स ले लेने हैं, दोनों पॉइंट्स ले लेने हैं और उसमें कंपास रखना है उसके बगल में। उसी प्लेन ऑफ पेपर के पास कंपास आपको लगा देना है, दैट इज द कंपास। कंपास आपको लगा देना है, कंपास लगा देना है। और कंपास लगाकर आपको इसको यूज करना है, बिकॉज कि आफ्टर कंपास, कंपास लगाने के दौरान, कंपास लगाने के दौरान ही आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। कंपास लगाने के दौरान ही मालूम चलेगा क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब इसको सर्किट को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सर्किट में आपको सेल का यूज करना है या बैटरी का यूज करना है। फिलहाल हम लोग बैटरी का यूज कर रहे हैं, हम लोग बैटरी का यूज कर लेंगे। ठीक है, उसमें एक की लगा देंगे, एक एमीटर भी लगा देना है, एमीटर का यूज कर दो आप, की लगा दो, एक एमीटर का यूज कर दो। एज यूजुअल आप एमीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे की भी लगा सकते हैं, यहाँ पे की लगा दीजिए, कहीं भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप की लगा दीजिए इसे। और ये जो प्लेन ऑफ पेपर है, यानी पेपर के तल पे, एक जो पेपर लिया हमने, पेपर के तल पे क्या चेंजेज हो सकता है। वो जो कंपास हमने रखा है, जैसे ही इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू करेगा, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू करता है। जहां भी पॉजिटिव है वहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो होना शुरू करेगा तो आपका जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा एक्स वाई के अलॉन्ग, एक्स वाई के अलॉन्ग जो प्लेन ऑफ पेपर रखा गया है उसमें कंपास डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। ये और स्टोर्ड ने दिखाया था ये वाला प्रयोग, और स्टोर्ड ने दिखाया था। इसका मतलब कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, उसी केस में जैसे ही स्विच ऑन करेंगे उसी केस में आपके साथ ये चीज हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं उसी केस में आपके साथ ये हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो कंपास का डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाता है। स्विच ऑफ करते हैं तो कंपास का डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाता है। इफ यू स्विच ऑफ द कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। अब हम लोग को बुक में देखना है कि वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे ही करंट फ्लो करेगा एक्स वाई के थ्रू, इस एक्स वाई पोर्शन के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो हमें पता चल जाएगा, किस चीज के बारे में पता चल जाएगा
कि इसके दौरान जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू किया, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना, एक मैग्नेटिक फील्ड बना। और वो मैग्नेटिक फील्ड किस लिए बन रहा है? वो मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि हम उसमें से करंट फ्लो कर रहे हैं। और कहीं भी करंट फ्लो करने का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसका मतलब है, इसका यही मतलब आता है कि करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हुआ। दैट वाज, करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हुआ। ठीक है। हैंस क्रिश्चियन अर्स्टड, हैंस क्रिश्चियन अर्स्टड, इनके बारे में दिया हुआ है, आप लोग बुक में देखेंगे। हैंस क्रिश्चियन अर्स्टड के बारे में पीले कलर से लिखा गया है। हैंस क्रिश्चियन अर्स्टड, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th century, played a critical role in understanding electromagnetism। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया। In 1820 he accidentally discovered that a compass needle got deflected। अचानक इन्हें मालूम चला, ऐसा नहीं था कि कुछ इन्होंने खोज निकाला था, अचानक इनको मालूम चला when an electric current is passed through the metallic wire। एक इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी मेटालिक वायर से पास कर रहा है, उसी के नजदीक अगर कंपास रखा गया था, तो कंपास रखा गया तो कंपास में उनको डिफ्लेक्शन देखने को मिला, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है मेटालिक वायर से। और हमेशा मेटल से ही आपको करंट फ्लो करेगा, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि कंडक्टर से ही करंट फ्लो करता है। ये तो उसका पूरा सेटिंग है, क्योंकि विदाउट कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके टाइप्स के पढ़ चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर मेटल आपके पास है तो उसी के थ्रू आपका करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो उसी के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा तो उस समय जो हैंस क्रिश्चियन अर्स्टड थे, उन्होंने एक नए फेनोमेन को खोज निकाला, उनके रिसर्च उसके बाद क्रिएट किए, नए नए टेक्नोलॉजीज बनाए, नए टेक्नोलॉजी जैसे रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स। रेडियो आप लोग देख रखे हो, टेलीविजन देख रखे हो, रेडियो टेलीविजन आप लोग जानते हो। एक फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक्स, यहाँ पे देखिए एक नई चीज है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स जो है एक नई चीज है, एक तरह का फाइबर होता है, ये देखिए फाइबर है, इसमें से लाइट को गुजारा जाता है, लाइट को। फाइबर मतलब एक तरह का नली नुमा संरचना होती है, एक नली होती है, उसे ये लाइट है तो गुजरती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए लाइट गुजरती है, तो इसे हम लोग कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। जो आप लोग आजकल यूज करते हो हमेशा फाइबर ऑप्टिक्स, देखे होंगे आप लोग इथरनेट केबल में, यानी इंटरनेट के लिए स्पेशली यूज होता है फाइबर ऑप्टिक्स। आगे चल के +2 के कॉन्सेप्ट में आप लोग को इसके बारे में पढ़ना है। जब आप +2 में जाएंगे तो वहां पे फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे, +2 के कॉन्सेप्ट में जब जाएंगे तो फिजिक्स पढ़ेंगे, तो उस केस में फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। जब आप फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां पे और डिटेल में क्लियरली समझ में आएगा। वहां पे एक टर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी तक आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज कि वो 12th का पार्ट है। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स भी 12th में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में, सबसे लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उस केस में वहां पे आप लोगों को पढ़ना है इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन नाम का एक चैप्टर है, सबसे लास्ट में 15 नंबर और 16 नंबर चैप्टर है। जब +2 में अगर फिजिक्स पढ़ोगे आप, उस केस में आपको इस फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसकी संरचना जो बताई गई थी उतनी दिनों पहले बताई गई थी, आज से 100-200 साल पहले। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड ऑर्स्टेड इन हिज ऑनर, उनके नाम के ऑनर पे हम लोगों ने इसको रख दिया, इसका ऐसा यूनिट बना दिया मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं कि आपका जो कंपास है, इस कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा था ड्यू टू करंट, कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा था ड्यू टू करंट, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही हमने क्या रख दिया? चैप्टर का नाम रख दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर का नाम रख दिया मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और ये सारा काम हो रहा था चूंकि करंट के कारण, इसलिए करंट इसमें आ गया इस चैप्टर में, करंट जबकि इससे पहले वाला चैप्टर था। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना शुरू करेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को जानना शुरू करेंगे, जिसके लिए करंट की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड सीखना है तो करंट को थोड़ी देर के लिए हम लोग गायब कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए गायब करते हैं, उसके बाद फिर से इसको यूज करना सीख लेंगे कि करंट का यूज कैसे किया जा सकता है। तो आपके पास सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड सीखने के लिए हमें मैग्नेट लाना होगा। सबसे पहले किसको लाना होगा? मैग्नेट को लाना होगा। अब मैग्नेट को लाने के लिए क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, मैग्नेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके घरों में मैग्नेट होगा तो आप
उसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैग्नेट के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पे ये एक मैग्नेट है, दिस इज अ बार मैग्नेट। एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े की नाल की तरह होता है मैग्नेट। अक्सर आप देखे होंगे घोड़े की नाल की तरह मैग्नेट मिलता है इस तरह का, देख लो आप। ये भी एक तरह का मैग्नेट है, इस तरह का मैग्नेट है, इसे बार मैग्नेट नाम कहा जाता है, इसे कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। बुक में आपके पास बार मैग्नेट की फोटो दी गई है, हॉर्स शू मैग्नेट की शायद फोटो दी गई है या नहीं दी गई, शायद नहीं दी गई है बुक में, लेकिन आपके पास जो फोटो दी गई है आप इसे देख सकते हैं। आपके बुक में जो फोटो दी गई है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत ही आसान है। आपके पास बार मैग्नेट का फोटो दिया गया है, आप देखिए ये बार मैग्नेट का फोटो दिखाया गया है, इसे आप देख सकते हैं, आप ही के बुक का है, ठीक है। बार मैग्नेट आपके पास है। अब इसमें दो पोल्स होंगे, बार मैग्नेट में कितने पोल, दो पोल, या फिर हॉर्स शू मैग्नेट में दो पोल, कितने भी मैग्नेट ले लो दो पोल। फिलहाल हम लोग बार मैग्नेट को यूज करते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, इसे पोल कहते हैं, पोल। दो तरह के पोल्स आपके पास है, नॉर्थ और साउथ, देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल, क्लियर है। और इन दोनों पोल के चारों तरफ, ऐसे तो पूरे मैग्नेट के चारों तरफ कहा जाए तो पूरे मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड लाइन दिखता है, जो एक्चुअली दिखता है नहीं, हमें ऐसा फील होता है इस तरह का होता होगा, क्योंकि आप जब उस पर लोहा के चून छीड़ देते हैं, यानी लोहा के चून डाल देते हैं, सेरम के छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर आप डाल देंगे तो आप ध्यान से देखिएगा इस तरह का पिक्चर बनना शुरू हो जाएगा। सेरम के पार्टिकल्स डालोगे तो इस तरह का पिक्चर बनना शुरू होगा। सबसे ज्यादा सेरम कहाँ पे चिपकेगा, दोनों पोल पे चिपकना शुरू होगा। सेरम जो चिपकना शुरू होगा दोनों पोल पे चिपकना शुरू होगा, क्योंकि दोनों पोल पे जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है वो सबसे हाई होती है। यहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब उसका पावर से हम लोग कर रहे हैं कि मैग्नेट कितना पावरफुल है, आपका मैग्नेट कितना पावरफुल है यहाँ पे डिपेंड करता है इस दोनों पोल पे। ये जो दोनों पोल है इस पे मैग्नेट का जो पावर है वो सबसे ज्यादा होगा, मैग्नेट का पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और इस फोटो को आपके पैटर्न के रूप में एक दिखाया गया है, ये जो पैटर्न दिखाया गया है आप ध्यान से देख लीजिए, दिस इज द पैटर्न। और मैंने जो फोटो बनाया सेम पैटर्न है, कुछ खास अलग नहीं है। दोनों ही पोल पे, फॉर बोथ द पोल्स द मैग्नेटिक इंटेंसिटी पावर विल बी हाई, दोनों पोल पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। आप लोग अपने बुक में देखेंगे आयरन फिलिंग अरेंज इन सच ए पैटर्न, आयरन फिलिंग अरेंज हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोग अगर मान लो आयरन फिलिंग नहीं लेते हैं तो इस तरह का पिक्चर बना डालते हैं। दिस वाज द पिक्चर जिसे हम लोगों ने बनाया है, यही पिक्चर हम लोग बना देते हैं। ये बार मैग्नेट के हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, बार मैग्नेट के लिए। और चूंकि ये लाइंस यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इन लाइंस को हम लोग यूज करना है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए जिन लाइन का यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए, इसे शो करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए जिन लाइंस का यूज करते हैं उन लाइंस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फॉर शोइंग दिस लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र को, यानी क्षेत्र यानी इसके फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग कुछ लाइंस का प्रयोग करते हैं। वो लाइन एक्चुअली हम लोग सिर्फ कॉपी पे ही बनाते हैं और कहीं नहीं बना रहे, कॉपी पे बना रहे। अब इसलिए कॉपी पे बना रहे हैं तो कॉपी पे रहेगा, ऐसा थोड़ी कि वहां मैग्नेट चला आएगा। सिर्फ उसके शो करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, फॉर शोइंग दैट कि किस तरह के लाइंस हो सकते हैं। तो वो लाइन को नाम दे दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आप उसको एक नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पे आयरन फिलिंग्स के आधार पे हम लोग है तो यहाँ पे चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पे एक्टिविटी आप ले लो 13.2 आप पढ़ो इसके बारे में। Fix a sheet of white paper on a drawing board using some adhesive material. Place a wire magnet in the center of it. Sprinkle some iron fillings uniformly around the wire magnet. Salt sprinkler may be used for this purpose. Salt sprinkler भी ले सकते हैं, उसमें भी फेरम का गुण होता है। Now tap the board gently. Now do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, बिल्कुल इस तरह का पिक्चर आएगा, जो पिक्चर मैंने बोर्ड में बना रखा है उसी तरह का पिक्चर आएगा। आयरन फिलिंग आपने ऊपर में डाल रखा है तो नॉर्थ साउथ पोल के कारण, मैग्नेट के कारण उसमें कुछ पैटर्न बन जाए। वो पैटर्न को हम लोग लाइंस के थ्रू दिखाते हैं। अगर पैटर्न को लाइंस के थ्रू दिखाएंगे तो उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नाम से हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे सबसे नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, द लाइंस अलोंग दिस आयरन फिलिंग्स ए लाइन।
देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोनाउन का यूज किया गया, देमसेल्व्स। देमसेल्व्स किसके लिए? आयरन फिलिंग्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो लाइंस जो बन रहे हैं उसी के लिए देमसेल्व्स का इस्तेमाल कर दिया गया है, जो कि बार मैग्नेट के अराउंड चारों तरफ बनेगा। एक्टिविटी 13.3 में आइए, दैट इज एक्टिविटी 13.3। यू हैव टू शो दैट एक्टिविटी 13.3। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग। टेक ए स्मॉल कंपास, एक स्मॉल कंपास लेना है, एक बार मैग्नेट लेना है। प्लेस अ मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर, फिक्स ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडेसिव मटेरियल, उसको चिपका देना है पेपर पे। मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट का बाउंड्री बनाइए। प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, हाउ डज इट बिहेव, नॉर्थ पोल के पास नीडल पॉइंट ले जाना है, कैसे बिहेव करता है कंपास में, कंपास में किधर की तरफ बिहेव करता है ये देखना है, ठीक है। मेक द पोजिशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द नीडल, नाउ मूव द नीडल टू अ न्यू पोजिशन सच दैट इट्स साउथ पोल ऑक्युपाइज द पोजिशन प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय इट्स नॉर्थ पोल। उसके बाद कंपास को फिर कहाँ ले जाना है? पहले नॉर्थ पोल पे ले गए, नॉर्थ पोल पे ले गए, उसके बाद उसको साउथ पोल पे ले गए, साउथ पोल पे ले गए, नॉर्थ पोल पे ले गए। चेंज कर करके देखे, प्लेसमेंट चेंज करके देखना है। जैसे आप प्लेसमेंट चेंज करोगे तो पता चलेगा उसमें कुछ डिफ्लेक्शन में तब्दीलियां आनी शुरू हो गई। जैसी तब्दीलियां आनी शुरू हो गई तो आप उसको पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, ये एक कर्व बनाना शुरू करेगा। और कर्व बनाना शुरू करेगा तो किस तरह का कर्व बनाना शुरू करेगा? कंपास नीडल की वजह से ये जो कर्व बनना शुरू होगा, उस कर्व का फोटो आप देख सकते हो। ये देखो कर्व का फोटो बन रहा है, ये देखिए, दिस इज द कर्व का फोटो, किस तरह का कर्व बन रहा है नॉर्थ और साउथ की मदद से। ये सभी आपके एक्टिविटी में है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस कर्व को देख सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कर्व में, आप देख सकते हैं कि एग्जाम के दौरान आपको ये कर्व बनाने को मिल सकता है और एक्टिविटी के थ्रू ही पूछ सकते हैं। तो कंपास नीडल की मदद से हम लोग इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। आपके पास एक बार मैग्नेट होना चाहिए, कंपास नीडल होना चाहिए, और उसकी मदद से एक्टिविटी को आप कर सकते हो। तो आपको डिफ्लेक्शंस देखने हैं। डिफ्लेक्शंस देखने हैं कब? जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ ले जाइएगा, यहाँ पहले बीच में रखो, अगर बीच में रखोगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा, जैसे नॉर्थ पोल की तरफ रखोगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा, जैसे फिर वापस साउथ पोल की तरफ ले जाओगे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, लेकिन फिर बीच में ले जाओगे डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक कंपास ज्यादा बिहेव कब करता है? नॉर्थ पोल के पास। उसके बाद सबसे ज्यादा बिहेव कहाँ कर रहा है? साउथ पोल के पास। यानी दोनों पोल के पास उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, बीच में बिहेवियर थोड़ा कम हो जा रहा है, यानी कि डिफ्लेक्शन कम हो जा रहा है। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल पे है, ज्यादा डिफ्लेक्शन साउथ पोल पे है। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ और साउथ पोल पे ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। इसलिए यहां पे दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो, एरो मार्क्स के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा है? क्लोज कर्व बना रहा है। और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है, हमेशा नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा, साउथ में अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। उस पिक्चर को अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बनाएंगे हम लोग। जो अभी जो आप 13.3 पढ़ रहे हैं, 13.3 के लिए आपको इस तरह का पिक्चर बनना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ से बाहर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, नॉर्थ से बाहर जाएगा, साउथ से अंदर आएगा। देखिए नॉर्थ से बाहर जाना शुरू हो गया, बाहर की तरफ, साउथ की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से देखिए, साउथ की तरफ, अंदर की तरफ, साउथ की तरफ, अंदर। जो डायरेक्शन है उसको ध्यान देना है कि नॉर्थ से ये जो सिंबल्स है बाहर निकल रहे हैं, नॉर्थ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, साउथ में अंदर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ से बाहर निकल के साउथ में अंदर की तरफ जा रहे हैं। बस इसी को ध्यान देना है कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पे ये जो पिक्चर है बिल्कुल आपके बुक में दिया हुआ है, सामने देखिए फिगर 13.4, फिगर 13.4 आपको दिख रहा होगा। दिस फिगर मिलाइए अपने बुक से, अगर आपके पास बुक है आप मिला सकते हैं एनसीईआरटी के बुक से, बिल्कुल 13.4। ओके, तो यहाँ पे आपको है तो इसका डायरेक्शन शो किया जा रहा है, आपको इसके डायरेक्शन शो किए जा रहे हैं।
और फील्ड लाइन जहां पर सबसे ज्यादा होगा, फील्ड लाइन सबसे ज्यादा जहां पे होगा, इसका मतलब वहां इंटरेक्शन ज्यादा रहा होगा। कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाएगा। फील्ड लाइन ऑलवेज क्रिएट क्लोज लूप। फील्ड लाइन ऑलवेज क्रिएट क्लोज लूप। ठीक है। फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। आपको ध्यान देना है कि फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काट रहा है। अगर ये काटने लगेगा तो इसका मतलब होगा कि दो डायरेक्शन दिखा रहा है। एक बार में दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकते हैं, एक बार में एक ही डायरेक्शन दिखाएंगे। अगर एक बार में दो डायरेक्शन दिखाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा मैग्नेटिक इफेक्ट में। इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट में जब भी आएगा तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन आएगा, या वो सिर्फ एक ही होगा जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। पोल पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा। पोल पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका वर्क करेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं। अभी तक तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे कि मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कहाँ होगा। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि किसी भी वायर में, किसी भी मेटल में अगर आप करंट फ्लो कराते हो तो उसके कारण, किसी वायर में या किसी मेटल में आप करंट फ्लो कराते हो, उसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट दिखने को मिलता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होता है। यानी वायर के चारों तरफ, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने सीखा, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा? किसी करंट के चारों ओर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और उसके लिए हमें एक कंपास की जरूरत पड़ती है, एक करंट कैरिंग वायर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को सीखने के दौरान हमने सीखा कि कोई भी बार मैग्नेट जो है उसके चारों तरफ जो फील्ड बनेंगे उसे ही मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड बनेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हर एक चीज के लिए कोई ना कोई फील्ड होता है। जैसे आप लोग में किसी किसी बच्चे के कहीं फील्ड होंगे, कहीं दूर दूर तक उसका प्रभाव क्षेत्र होगा। जैसे मेरा ही कहीं प्रभाव क्षेत्र होगा, वहां तक मेरी बातें मानी जाती रही होंगी। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी बार मैग्नेट अगर आप ले लेते हो तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा जिसे मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं, और उसे शो करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जरूरत पड़ती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किस तरफ से लिया जाता है? डायरेक्शन इस तरफ से लिया जाता है कि नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलता है, साउथ में अंदर की तरफ जाता है। नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलेगा, साउथ में अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके ठीक आगे के टॉपिक पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी हमने सीख लिया, सबसे पहले ऑर्स्टेड का प्रयोग कर सीख लिया। उसके बाद जैसे ही इससे आगे बढ़े तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सीख लिया, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सीख लिया। टोटल 3 टॉपिक्स, देयर आर 3 टॉपिक्स। और ये चौथा टॉपिक क्या है? आपका 13.2 में है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसको ध्यान से देखना है। इसके लिए 2 पिक्चर्स दिए गए हैं और एक्टिविटी 13.4 दिया गया है। आप एक्टिविटी 13.4 में आ जाइए। एक्टिविटी 13.4 में आपको दिख रहा होगा कि क्या हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे एक्टिविटी 13.4 और उसे पढ़ना शुरू करोगे। टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर। अगर आपके पास एक स्ट्रेट कॉपर वायर है, 2 और 3 सेल्स है, 2 या 3 सेल लेने हैं 1.5 वोल्ट के, इसका मतलब बिना सेल लिए हुए तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा नहीं। वोल्टेज दोगे तभी तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, तो उसके लिए सेल की जरूरत पड़ेगी। आपको सेल का इस्तेमाल करना है, कम से कम 2 या 3 सेल का इस्तेमाल करना है। 2 या 3 सेल के इस्तेमाल से आप उसको आगे चल के यूज कर सकते हैं। और उसकी वजह से एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। और सर्किट डायग्राम किस तरह से बनेगा उसका पिक्चर है आपके बुक में 13.5, फिगर नंबर 13.5 ए। ध्यान से देखिए, अगर आपका बुक है सामने तो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन देखिए। सबसे पहले सेल का डायरेक्शन देखिए, सेल किधर तरफ है। सेल के प्लेसमेंट को ध्यान से देखना है। इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग यही सीखेंगे कि सेल के प्लेसमेंट को हम चेंज करने वाले हैं। दोनों फिगर ध्यान से देखिए, सेल के प्लेसमेंट को चेंज करेंगे। ठीक उसके बगल में जो फिगर है उसको भी देखेंगे। ये ए नंबर फिगर था और ये बी नंबर फिगर है। आप लोग ध्यान से देखेंगे दोनों के सेल के प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है। सबसे पहला नजर किस पे जाएगा? सेल के प्लेसमेंट पे चेंज, सेल का प्लेसमेंट। अब दोनों पिक्चर को मैं एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल का प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, सेल का प्लेसमेंट चेंज होने की वजह क्या है। आप ध्यान से देखिए, सेल की प्लेसमेंट चेंज हो रही है।
क्या सेल की प्लेसमेंट चेंज हो रही है? नहीं, चेकआउट कीजिए, सेल की प्लेसमेंट चेंज हो रही है, बिल्कुल। पॉजिटिव के बदले निगेटिव, निगेटिव के बदले पॉजिटिव चेंज हो रहा है। पहले वाले फिगर में आप ध्यान से देखेंगे, पहले वाले फिगर में दाहिनी तरफ निगेटिव था, बाईं तरफ पॉजिटिव था। दाहिनी तरफ निगेटिव था, बाईं तरफ पॉजिटिव था। क्लियर है? तो डायरेक्शन को ध्यान से देखो, वहां पर कंपास नीडल का एक फोटो दिया हुआ है, उसमें डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ था। डायरेक्शन क्या था? बाहर की तरफ था। जैसे ही आपने चेंज किया, जैसे ही आपने चेंज किया, तो अब दाहिनी तरफ पॉजिटिव लिया सेल में, दाहिनी तरफ पॉजिटिव लिया सेल में, बाईं और निगेटिव लिया, उस केस में आप कंपास का डायरेक्शन देखिए अंदर की तरफ हो गया। कंपास के डायरेक्शन कहां हो गया? अंदर की तरफ। फिर से देखिए फिगर 13.5 का फिगर नंबर ए, 13.5 में फिगर नंबर ए, करेंट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। करेंट कहां आ रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। एक्चुअली हम लोग एक लॉ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उस लॉ का नाम है मैक्सवेल का लॉ। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, हम लोग मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल की तरफ आगे आ रहे हैं। तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उस केस में आप देखेंगे इसमें ईस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है। जब ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो डायरेक्शन कहां दिखा रहा है? ईस्ट की तरफ। क्लियर है? और जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ करंट को दिखा रहा है, जैसे ही सर्किट में नीचे से ऊपर की तरफ करंट जाए, सर्किट में नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ध्यान से देखो, सर्किट में ध्यान से देखो, रेड कलर से दिखाया गया है करंट कैसे जा रहा है आपके मैग्नेटिक कंपास की तरफ। आप ध्यान से देखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो वेस्ट की तरफ, यानी कि आपका जैसे ही सेल का पोजीशन चेंज होता है, सेल का पोजीशन चेंज होता है, तो उसकी वजह से करंट में चेंज होता है। सेल के पोजीशन की वजह से करंट में चेंज होने ही होने हैं, क्योंकि सेल की वजह से ही करंट कैरी करता है। सेल की वजह से करंट के डायरेक्शन में चेंज होगा, करंट के डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट के चेंज को आप लोग बहुत अच्छे तरह से देख सकते हैं दोनों फिगर में, ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे तरह से देख सकते हैं दोनों फिगर में। पहला फिगर, दूसरा फिगर, उसको बार बार देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, जितना बार देख सकते हैं उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 13.4 एक्टिविटी में क्या सिखाने की कोशिश हो रही है। डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की जा रही कि व्हाट विल बी द डायरेक्शनल चेंज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या डायरेक्शनल चेंज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आया तो मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चेंज होने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात तो हमने सीखी क्या कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जब आ रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में भी चेंज हम लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन हैज बीन चेंज्ड, सो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल चेंज। अगर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में कोई बदलाव किया जाएगा, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे किस पे पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं करता, तो उस केस में उसके डायरेक्शन के चेंज होने से कोई फायदा नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन यहां तो बदलाव हो रहा है। ठीक है, बदलाव हो रहा है, तो इस बदलाव को समझने के लिए एक रूल पढ़ना है। अब आगे आएंगे एक्टिविटी 13.5। एक्टिविटी 13.5 में ध्यान से देखिए, आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 13.6। फिगर जो दिया हुआ है 13.6 दिया हुआ है। फिगर 13.6 में आपको ध्यान से देखना है कि क्या दिया गया है। फिगर 13.6, फिगर 13.6 में आपको बताया गया है, सपोज करो कि दिस इज द वायर, सपोज कीजिए दिस इज द वायर। इस वायर को आप थंब रूल से पकड़ते हैं, यानी थंब रूल, मैक्सवेल थंब रूल से आप पकड़ते हैं।
और मैक्सवेल थंब रूल से जैसे ही पकड़ते हैं तो आपका चेंज होना शुरू हो जाना है। क्या चेंज होना शुरू होना है? मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज होना शुरू होना है। आपका थंब जो है ऊपर की तरफ जब दिखेगा, थंब जब ऊपर की तरफ दिखेगा इसका मतलब है, ठीक है, तो थंब जो ऊपर की तरफ दिखेगा वो इलेक्ट्रिक करंट को बता रहा है। थंब इज शोज द इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन, थंब है तो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, और उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें मैक्सवेल का थंब रूल सीखना होगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट, इसे इलेक्ट्रिक करंट से आप शो कर सकते हैं। ये एक कंडक्टर ले लो, दिस इज द कंडक्टर, उसे ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, देखो किधर की तरफ बंद हो रहा है, ओके, देखो मेरे हाथ की तरफ भी बंद हो रहा है, इसका डायरेक्शन देखिए, ये चारों उंगलियां डायरेक्शन को बता रहा है। थंब किसको बता रहा है? करंट को बता रहा है। ये उंगलियां डायरेक्शन को बता रही है। अब क्या करेंगे हम लोग? चेंज कर देंगे। अब देखिए इसको नीचे से पकड़ रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, आपने करंट के डायरेक्शन को बदल दिया। करंट के डायरेक्शन को जैसे ही बदला था आपकी उंगलियां बाहर की तरफ मुड़ रही है, मेरे हाथ की तरफ नहीं मुड़ रही है, ये उंगलियां कहाँ मुड़ रही है? बाहर की तरफ मुड़ रही है। अब ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज द थंब एंड थंब शोज द इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन। थंब शो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन को। कुछ देर पहले थंब ऊपर की तरफ था, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, तो ये अंदर की तरफ मुड़ रहा था इस तरफ। ध्यान से देखिए, मेरे हाथ की तरफ मुड़ रहा था, मेरे दूसरे हाथ की तरफ ये मुड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जैसे ही आपने इसको चेंज किया, आपने इसका क्या किया? डायरेक्शन चेंज किया। किसका डायरेक्शन चेंज किया? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज किया। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को चेंज करते ही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हुआ? बदल गया। आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया। ध्यान से देखिए, अब उंगलियां बाहर की तरफ मुड़ रही हैं, अपने हाथ की तरफ नहीं मुड़ रही है, बाहर की तरफ मुड़ रही है। चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो गया। दिस इज द मैक्सवेल लॉ, दिस इज द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। आप इसे कह सकते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। आपके पास थंब होना चाहिए। देखिए दाहिना हाथ है, दिस इज माय राइट हैंड। राइट हैंड पर उन्होंने बताया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल का लॉ बहुत ही फेमस है। अब इसको देखना है अगर फिगर में आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है। वो जो गोल गोल घेरा दिख रहा है आपको, गोल गोल घेरा दिख रहा है, ठीक है, आपका गोल गोल जो घेरा दिख रहा है उसी में आपको वो चीज दिख रहा होगा। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, जो ब्लू कलर का गोल गोल घेरा दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बार बार बदलेगा। अभी करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। अभी करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर से जाके ऐसे घूम के फिर नीचे जा रहा है। ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा जो अंगूठा होगा वो नीचे की तरफ ऐसे पकड़ेंगे हम लोग, ये बाहर की तरफ पकड़ेंगे। अगर मान लीजिए इसी को ऐसे पलट दिया जाए, अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसी को पलट दिए हम। अब इस केस में क्या करोगे? आपका करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। यहाँ देखिए रेड वाला पे एक्स वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करोगे? आपका जो थंब होगा वो ऐसे होगा ऊपर की तरफ, आपका जो थंब होगा ऊपर की तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और ये बताया था हमें सबसे पहले किसने? मैक्सवेल ने बताया था। इसलिए इसे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। और इस पिक्चर को देखेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैक्सवेल ने कैसे इसको यूज किया था। देखिए मैक्सवेल ने कैसे इसको यूज किया। आप इसको उलट के देख सकते हैं दोनों तरफ। देखिए ये ऊपर की तरफ, उसी पिक्चर को उल्टा करोगे, बुक को पलट दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार करंट ऊपर की तरफ, एक बार करंट नीचे की तरफ, एक बार करंट ऊपर की तरफ, एक बार करंट नीचे की तरफ। अब बिकॉज कि हमारे पास तो यहाँ लैब है नहीं, लैब रहता तो मजा आ जाता, लैब में करके इसे देख सकते हैं। स्कूल्स में लैब होते हैं तो वहां आप लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे बस करंट को ऊपर नीचे करके देख लेना है। करंट को चेंज करिएगा, वैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा। देखिए ध्यान से, एक बार नीचे की तरफ कर दो, आप करंट को नीचे की तरफ कर दो तो चेंज हो जाएगा डायरेक्शन। फिर उसको ऊपर की तरफ कर दो, फिर ऊपर की तरफ कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी बदल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये मैक्सवेल के लॉ से हमें पता चलता है। मैक्सवेल के लॉ में ये चीज सिखाया गया हमें, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल किसका? मैक्सवेल का। आज हमने पूरा क्या क्या सीखा शुरू से लेकर अंत तक, फिर से हम डिस्कस करते हैं।
टोटल 5 एक्टिविटीज हमने सीखी। एक्टिविटी 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5। देयर आर 5 एक्टिविटीज। सबसे पहले स्टोर्ड का रूल हमने सीखा, और स्टोर्ड के रूल के साथ हमने बार मैग्नेट के बारे में सीखा। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आता है। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के तरीकों को हमने सीखा। उसके बाद उसके डायरेक्शन को बदलना सीखा कि उसके डायरेक्शन कैसे बदल सकते हैं। उसके साथ ही मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को हमने सीखा। हमने मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को सीखा। ठीक है, तो ये टोटल 5 टॉपिक लगभग हमारे लग रहे हैं, 4 से 5 टॉपिक्स आज क्लियर हुए हैं। आज का जो सेशन है यहीं पे हम समाप्त करेंगे, और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं